प्रभुदास जी महाराज अपने पत्नी के नेत्रों में इतने आसक्त हो गए कि महाराज जब रंगनाथ भगवान के नेत्रों का दर्शन किया उसी समय से महाराज अपने सांसारिक संबंधों को छोड़ करके परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। मीराबाई विचार करिए, एक राजा की पुत्री, एक राजा की भगिनी, भगिनी मतलब बहन, एक राजा की पत्नी, एक राजा की पुत्रवधू, लेकिन परमात्मा के सौंदर्य में ऐसे निमग्न हुई, भक्ति में ऐसे डूबी कि महाराज भरी संपदा को लात मार करके वह मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने। आज थोड़ी हम भक्ति कर लेते तो महाराज हमें अहंकार हो जाता है, थोड़ा सौंदर्य आ जाए तो मिस यूनिवर्स और पता नहीं क्या क्या बन पाते हैं। आप विचार करिए हमारे रंगनाथ भगवान, वो एक भजन गाते हैं ना, वो सांवला सरकार, वो राधा जी सेठ मेरो राधा जी और सांवरियो है सेठ। विचार करिए, आप कभी बाके बिहारी का दर्शन किए? भगवान के मंद स्फीत मुस्कान, हमारे तुलसी पिठादेश्वर गाते थे, भगवान एक बार मुस्कुरा करके हंस देते हैं तो सारा संसार जैसे कोई गुड़ की ढेली फेंक दो, उसके मिठास के कारण महाराज सारे चीटे चीटियां उनके ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी के स्फीत मंद मुस्कान सारे जीवात्माओं को महाराज अपने ओर खींच लेता है। यह भगवान का सौंदर्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। महाराज भगवान क्या हमें देते, ठाकुर जी ने क्या नहीं दिया महाराज। सो जाने के बाद हमारी धमनियों को ठाकुर जी निस्वार्थ भावना में चलाते हैं। बाप 2 करोड़ रुपया दे देता है व्यापार करने के लिए तो 10 लोगों से कहता है मैंने अपने पुत्र को एडजस्ट कर दिया महाराज जी, अब आपके कृपा से कोई दिक्कत नहीं है। विचार करो, हमारे पिताजी हमें संपदा दे सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहीं 5 मिनट के लिए थोड़ा कनेक्शन काट दे तो क्या करेंगे, क्या करोगे फिर? बाप बाप करते चिल्लाते रहो, पिताजी पिताजी, काका जी, दादाजी दादाजी। ये बाप दादा कोई काम करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ठाकुर जी जगत कल्याण के लिए कोलभील महाराज छीनने के लिए गए। मानस में कहते हैं कि वह कोलभील भगवान के अटलोही बटलोही खड़िया पलटन छीनने के लिए गए, लेकिन ठाकुर जी उनको अपना बना लिए, अपने माधुर्य से, अपने सौंदर्य से, अपने स्वभाव से। इसलिए बंधु अहंकार नहीं। भगवान के सौंदर्य क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। थक गए, विचार करिए, चलते 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 थक जाते हैं, दौड़ करके आते हैं, माँ के आंचल ओढ़ करके उनके गोद में सोते हैं, सुकून मिलता है। उसी प्रकार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकते 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 मनुष्य जीवन में आता है। और मानव जीवन का पहचान क्या है? गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यति अधम शरीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब ग्रंथ में गावा। महाराज थोड़ी हमारे अंदर विपन्नता आती है, थोड़ी विपन्नता। जिस शरीर का गुण धर्म है, क्या गुण धर्म है? एक ये फूल है, पुष्प है, ये अभी खिला हुआ है महाराज,
शाम तक यह मुरझा करके अपने डालियों को छोड़ देता है, लेकिन यह पुष्प महाराज अपने डालियों से निकल करके भागवत जी पर आ गया। अब अगर यह पैर के नीचे पड़ेगा तो श्रेष्ठ बंधु भी उसे उठा करके माथा पर रख लेगा। इसकी वैशिष्टता है, विचार करना। ये पुष्प अपने डालियों से तुड़कर उतर करके भागवत जी पर आ गया, ये पूज्य हो गया। उसी प्रकार मानव जीवन 84 लाख योनियों में भटकता है, भटकते भटकते कीड़े मकोड़े, और अंत समय महाराज जब पुण्य प्रबल होता है तो किसी विज्ञ पुरुष के यहाँ जन्म लेकर के परमात्मा का भक्त बन जाता है, और यहाँ के बाद भी अपनी गति नहीं बनाएगा तो समझ लेना कि फिर वह इस पुष्प के समान कोई अन्य पुष्पों की भांति पैरों के नीचे रौंदते चला जाएगा, और सायंकालीन के बाद उसके कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। थोड़ी सी महाराज इस मानव जीवन में हम संपन्नता को प्राप्त करते हैं, अहंकार के पर्वतों की समान घिर जाते हैं। थोड़ा शरीर महाराज थोड़ी सुंदर हो जाता है, हम किसी को नहीं अपने सामने लगाते हैं। 10 साल बाद महाराज जब झुर्रियां पड़ने लगता है, शरीर में कोई विकृतियां आने लगती है, तो फिर महाराज अपने ही चेहरे को ढक करके संसार से विरत होने लगते हैं। इसीलिए प्रभु बंधुओं, अपने आप को पहचानो। एकादश स्कंद में इसीलिए दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में महाराज अंतिम गुरु मनुष्य अपना स्वयं है। और काहे का बोले, अपने को कभी कभी अपने अंतःकरण की आत्म समीक्षा करो कि हमने अपने जीवन में क्या किया है। इसीलिए पहला श्लोक भागवत महापुराण के पहले महात्म के श्लोक हमारे जीवन के लिए मार्ग दिखाता है। जैसे आप कोई नेशनल हाईवे, कोई रोड पर काम चलता है, कोई काम कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है, तो वहाँ यात्रियों के लिए, पथिकों के लिए एक डाइवर्सन दिया रहता है, और वहाँ इंडिकेशन दिया रहता है कि यहाँ टेक डाइवर्सन, यहाँ से आपको मार्ग परिवर्तित है, इस मार्ग को लो। उसी प्रकार से मानव जीवन में भगवान के ये प्रभाव, भगवान का स्वभाव और भगवान का सौंदर्य हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है।